वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। जब हमारे कलकत्ता सेंटर की स्थापना हुई थी तो बाबा ने भेजा, तो बाबा ने तब ये श्री कृष्ण का चित्र नया बनाया था। तो बाबा बॉम्बे था, सीधा कलकत्ते में हम लोग को पार्सल कर दिया कि बच्ची बड़ों को ये कृष्ण का चित्र गिफ्ट देना। तो कलकत्ता में एक सेठ था सोनलाल दुगा, तो हम उनको गिफ्ट देने गई। तो उसको जब गिफ्ट दी तो चाहिए आप कैसे आया, दुनिया में समझते हैं सफेद वेश सदा डोनेशन लेने के लिए आते हैं। तो और वो सदा रोज सुबह गद्दी पर बैठता था, जो कोई दान करने लेने जाता था जितना। कहा बहन जी बोलो आप क्या लेने के लिए आए हैं। तो हमने कहा बाबूजी हम कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ देने आए हैं। उसके तो 12 बज गए, मैं करोड़पति, मेरे को ये क्या देंगी, क्या देने आए हैं। तो मैं श्री कृष्ण का चित्र उठा के उसको दिया। उसने कहा ऐसे चित्र तो हमारे पास बहुत हो गए। मैं कहा ऐसा चित्र आपके पास नहीं होगा। कहा इसमें क्या विशेषता है। हमने कहा इसके अंदर श्री कृष्ण के 84 जन्मों की जन्म पत्री। श्री कृष्ण के 84 जन्मों की जन्म पत्री, वो क्या है। हमने कहा त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव ने जो हमें सुनाई है वो आपको सुना दी। मैं उसको पूरा समझाया। उसी टाइम उसके मंदिर का पुजारी जो बड़ा था हेड, वो भी बैठ के सुन रहा था। तो 84 मिनट पूरा हुए, उसने कहा 1 मिनट ठहरिए। तो मैं तो समझा ये पंडित है, ये विघ्नी कुछ डालेगा, वो तो बड़ा लगन से सेठ जी सुन रहा है। तो उसने कविता बना ली कि 84 मिनटों के अंदर निर्मल पुष्पा दादी जी आई, उसने श्री कृष्ण के 84 जन्मों की जन्म पत्री बता दी। उसने गीत बना लिया कि निर्मल पुष्पा 84 आई, सोहनलाल बाबू के महल में आई, 84 मिनटों के अंदर 84 जन्म। उसने कहा मैं क्यों कहा ठहरो, मैं कहा 84 मिनट से 85 न हो जाए, 84 मिनट के अंदर 84 जन्मों की। तो जब मैं 84 जन्मों की जन्म पत्री सुना रही थी, लास्ट में आता है ब्रह्मासो श्री कृष्ण। तो हमने कहा तो शिव श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म में ब्रह्मा नाम से महादानी महाज्ञानी बने, तब सतयुग में महाराज कुमार बने। तो उसने पूछा कि आपके बाबा पद्मपति थे, और साथ साथ हमने कह दिया कलकत्ता में मैं आके देखा, कलकत्ता में मारवाड़ियों जैसा दानी कोई नहीं, मगर फिर भी ये कहने बगैर मैं रह नहीं सकती कि पिताश्री जैसा महादानी कोई। तो उसने मेरे से सवाल पूछा, आपने कहा कलकत्ता में आके देखा, वो भी मारवाड़ी था, मारवाड़ियों जैसा दानी कोई नहीं, मगर फिर भी कहने बगैर रह नहीं सकती कि पिताश्री जैसा महादानी कोई नहीं। आपके पिताश्री पद्मपति थे। मैं कहा पद्मपति नहीं थे, हाँ करोड़पति नहीं थे, लखपति तो जरूर थे, परंतु सोहनलाल बाबू जी लखपति करोड़पति की बात नहीं है। महादानी का क्या अर्थ है चाहिए बताइए। बड़े भावना से इतना बड़ा बुजुर्ग बैठा। मैं कहा दुनिया में जो भी दान करते हैं वो अपने लिए अपने बच्चों के लिए रख के बाकी दान करते हैं। महादानी किसको कहा जाता है, महादानी उसको कहा जाता है जो है प्रभु तेरा। तो पिताश्री को हम महादानी क्यों कह रही है। कलकत्ता में जितने भी मारवाड़ी दानी हैं वो अपने लिए रखते हैं, अपने बच्चों के लिए रखते हैं, बाकी दान करते। वो सब जितने भी है, चाहे पद्म दान करे चाहे करोड़ दान करे, वो सब है दानी। और पिताश्री को हम महादानी क्यों कहती है, उसने कहा जो है प्रभु तेरा है, तेरा तेरे आगे समर्पण। उसने ना अपने लिए रखा न शिवा का तेरे आगे समर्पण, मैं भी तुम्हारा बेटा हूं, तुम भी मेरी पालना करेंगे। तब कहा ये बात है। मैं कहा इस हिसाब से कहा जाता है कि शिव बाबा ने
ब्रह्मा बाबा को फिलासफर नंबर 1, फिलैंथ्रोपिस्ट नंबर 1 बनाया। तब फिर सतयुग में महाराज कुमार श्री कृष्ण बना। तो कहने का भाव है, बाबा ने जीवन का जो सौदा किया शिव बाबा से, एक धक्का से और कोई नहीं करता। बाबा जब अव्यक्त हुए थे तो हम लोगों ने बाबा का 13वें दिन पर 12वें दिन पर प्रोग्राम रखा था बाबा की दिन का। तब बाबा का एक परम मित्र दादा परशुराम था, उसको हम लोगों ने बुलाया था और कहा था, दादा आज फंक्शन के अंदर आप रोज बाबा के साथ परम मित्र थे, बगीचे में विक्टोरिया में घूमने जाते थे, आप बाबा की लौकिक जीवन कहानी सुनाना और हम बाबा ने अलौकिक जीवन में क्या कार्य किया वो हम सुनाएंगे। और बाबा अव्यक्त हो गए, अब अव्यक्त होके कैसे कार्य चलेगा वो हमारी नम्रता दादी सुनाएंगी। ठीक बात है। उसने उस दिन जीवन कहानी में बाबा की ऐसी बात सुनाई जो हमको आज तक कोई ने नहीं सुनाई। उसने कहा, जब बाबा ने सब कुछ बिजनेस बंद किया था वो दिन ऐसे थे जो बाबा को छप्पर फाड़ के भगवान धन दे रहा था। तो हम सब मित्र उसको खूब पीछे लगे कि भाई आपको क्या हो गया है, आप तो पागल हो गए, आप क्या कह रहे हैं, बस एक गीत ही सुना रहे हैं, आई तारा लब से हो रेल में राही, छोड़ो ज्वेलरी की झूठी बादशाही, बसो निजानंद में, आप ये गीत सुना रहे हैं, आप पागल हो गए हैं क्या? अब भी तो आपके प्रभु की असीम कृपा हुई है, जो परमात्मा आपको छप्पर फाड़ के धन दे रहा है और ऐसे टाइम पर आप बिजनेस बंद कर रहे हो। तो उस टाइम पर हम सब बाबा के मित्र उनको लग गए कि आप पागल हुए हैं, अभी तो असीम कृपा आपके ऊपर हो रही है, भगवान आपको छप्पर फाड़ के धन दे रहा है, ऐसे टाइम में आप बिजनेस समेट के जा रहे हो। आज बाबा अव्यक्त हुआ है तो मेरे को महसूस होता है जिसको भगवान मिल जाता है ना, उसके लिए मनी मैटर कोई चीज नहीं। ऐसा उसने जिगर से सभा में ये अनुभव सुनाया, जो दीदी नमः शांतार हम बाजू में बैठी थी, हम लोगों ने भी उसकी ये बात सभा में, जिसका बहुत सभी के ऊपर असर हुआ। हमारे बाबा ने किस पीरियड में समाज किया, कैसी प्रतिष्ठा में पलता था और बेहद का वैराग आने से शिव बाबा ने कह दिया अपनी जीवन की नैया मेरे हवाले कर दो, हवाले हो गया। साकार रूप को तज बाबा